मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत का शरीर से होगा। अच्छा, जितना मेहनत शरीर से होगा उतना शरीर ठीक होगा। शरीर मेहनत नहीं होगा तो शरीर बेकार हो जाएगा। इसे मेहनत होना चाहिए, परिश्रम होना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की प्रणाम प्रणाम से समझ श्री महामती कहे मोमिनो तुम्हें करी हिदायत हक और कहो फिर के पैगंबरों जो चलाए हुए गुजरात जो चलाए हुए गुजरात के। प्रकरण 2 चौपाई 133। बाब फिरकों का फिर के नारी तो कहे फिर के नारी तो कहे। अब धामविलास से प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के जजा में विराजमान हो गए। मार्फत सागर ग्रंथ के माध्यम से जो है कि बाप पैगंबरों का कितने पैगंबर हुए हैं, उनके फिरके कितने हुए हैं, कितने नाजी फिरके हुए हैं, कितने नारी फिरके हुए हैं, किसके, इस पर प्रकाश डालकर बता रहे हैं। बाप पैगंबरों अर्थात जो नाजी फिरके मैंने जिनका नेक चलन हो, खुदा प्रति ईमान हो, विश्वास हो, ग्रंथों प्रति ईमान विश्वास हो, फिर उनको नाजी फिरका कहा जाता है। तो जो नाजी फिरके हैं, फिर के नारी तो कहे, हाँ नारी मैंने जो दोजकी फिरके इसलिए कहा गया है, कुरान के बीच में कहा गया है, ईसा के, मूसा के, मोहम्मद के है कि नारी फिरकों में जिक्र आया हुआ है। 72 बाटे होए के कहते मोहम्मद साहब के जो है कि 72 बाटे हुए के, जो 73 फिरके हैं, 72 जो है फिरके, वो बाटे होकर के अलग बट कर करके अलग अलग होकर करके सभी हुए हैरान, सबके सब परेशान हो गए। जो बटता है परेशान होता है, जुड़ता है वो आसान होता है। जो जितना जुड़ेगा उतना आसान, चाहे वो खुदा से जुड़े तो भी आसान जीवन होता है, चाहे समाज से आसान होता है। लेकिन जो समाज से खुदा से टूटता है परेशान ही होता है। इसलिए कि मोहम्मद साहब के जितने भी यार थे वो 72 फिरकों में 72 समुदाय बढ़ करके सब परेशान हो। लड़ाई झगड़ा और क्या, लड़ाई झगड़ा होगा भी, जितना बंटवारा उतना लड़ाई झगड़ा होगा, फिर इकट्ठे रहेंगे लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। फिर इससे आपस में परेशान हुए। सिपारे 24 में ये कोई अगर पूछे कहाँ लिखा हुआ है तो कुरान के 24वें सिपारे में जिक्र आया हुआ है। लिखी सूरत इब्लीस, लिखी इब्लीस शैतान की सूरत का बयान आया हुआ है। जल थल सबों में एक है, कहते हैं जो इब्लीस शैतान है मन के रूप में जो है जल में, थल में, सब में फैल गया है। इसलिए कि जल की पूजा लोग कर रहे हैं, थल मिट्टी की पूजा कर रहे हैं, ये तो इब्लीस शैतान का काम पूजा करवा रहा है। जल की पूजा, थल की, सबकी पूजा करवा रहा है। जाको पूजे कर जगदीश, और जल की पूजा कर रहे हैं। ओ फरमा, जल नहीं होता तो कैसे जीवन होता, जल ही जीवन है। अरे मिट्टी नहीं होती धन कैसे पैदा होता, तो मिट्टी ही जीवन है। लोग जल की भगवान मान करके पूजा करते, जल की, मिट्टी की। कहया दरिया जंगल से, दरिया जंगल में बताया गया है, कहया दरिया जंगल से। दरिया माने जल की बस दरिया होगा, मोह का दरिया होगा, दरिया से जंगल की तरह से जाएगी, फिर के समुदाय निकलेंगे। फिर नहरे चले दज्जाल, और दज्जाल का नहर चलेगा, मतलब जो कि दरिया कैसा होगा, वो इमाम बेमान का, दज्जाल का दरिया होगा, अज्ञानता का सागर होगा, मोह का सागर होगा। उस मोह के सागर से जो कि अलग अलग ग्रुप में जंगल हो जाएंगे समुदाय, फिर उससे जो कि फिर उसमें से नहरें चले, बंटवारा हो जाएगा। फिर एक तो हो गया मोह का दरिया, मोह सागर हो गया है, इसमें से लाखों धर्म हो गए हैं, फिर वो जंगल हो गया, फिर उसमें से अलग अलग संप्रदाय बन गए हैं, नहरें हो गई हैं। फिर सुनहरे जंगल से क्यों चले, भाई ऐसा कुरान से जाहिरी लिखा हुआ ना कि नहरें जंगल से कैसे चलेंगे, जंगल तो जंगल होता है, नहर तो समुद्र से हो सकता है, नदी से, लेकिन जंगल से नहर तो चल ही नहीं सकती है। फिर की चले इन हाल, बस ये फिरकों का हाल है। जो फिरके जो समुदाय है बट करके जो है कि बंटवारा होता जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से जैसे बढ़ते जाते हैं, फिर इसको नहर कहते हैं। फिर
ये जो कहे बनी आदम ये जो बनी आदम, जो आदम के बेटे जिसे कहलाते हैं, पूजत डाले हवा सब हवा माने अपनी इच्छाओं को पूजा करते हैं। धीर इच्छाएं अनेक प्रकार के, अनेक इच्छाओं से अनेक परमात्मा मान करके अनेकों परमात्मा पूजा करते हैं फिर। कहे अनिका अबलिस से और सबका जो है कि आज बनी आदम, आदम के जितने औलाद है सबका निकाह शादी है जो है कि इब्लिस से, शैतान से हुआ है, मन से हुआ है। क्योंकि सब है, सबका मालिक मन ही बना हुआ है, मन राजा बना हुआ है, इससे मन से शादी हो गया है सबका। दुनिया जो दावा जो दावा, दुनिया दावा जो जानवर की तरह से दुनिया पैदा हुई है, ये दुनिया दावा है, जानवर के समान है, सब मन के वशीभूत है। मन ही इनका राजा होता है, मन ही इनका परमात्मा होता है। मेरे दुनिया के लोगों को जानवर के बनी है। हाँ, कहा गधा जो दज्जाल का अब कहता है, ये भी कुरान के निशान, क़यामत के निशान आता गया, कहा गद्दा दज्जाल का। एक जो गद्दा, गद्दा जैसा जानवर पैदा होगा, दज्जाल का ऊंचा लग आसमान और जिस गधे का जो है जो सिर होगा, पीठ होगा, वो आसमान तक होगा फिर, और पैर पाताल तक होगा फिर। ये विराट ही पूरा है, ये पूरा जो विराट है, ये पिंडे से ब्रह्मांड, जो विराट स्वरूप आदिनारायण हो गया, उनका पाताल हो गया, परम पैर हो गया, और सिर आसमान हो गया। फिर ऐसे इंसान का हो गया है ख्वाहिशें, ख्वाहिशों का जो मूल जड़ जो है पाताल में, और सिर आसमान में, फिर इच्छाओं का फिर। यही हवा तारीकी सिर सबो बस यही हवा मनी जो चाहनाएं, जो कामनाएं हैं, यही सबकी जो है कि बस सबके ऊपर तारीखे बने तरीका है, नियम है, सिद्धांत, भगवान संप्रदाय बन गया हुआ है सबका पे। अपनी इच्छाएं, अपनी सबकी इच्छाएं ही बस वही धर्म बन गया है, परमात्मा बन गया है। जैसे पैदा ए जहान जिस इच्छा से ही तो मोह तत्व से संसार पैदा हुआ है, तो मोह तत्व का भगवान बन गया है। जब मोह तत्व से सारी दुनिया पैदा हुई है, तो इसे मोह शब्द आ जाए कि परमात्मा बन गया है। जैसी इच्छा जिनके मन में होती है, बस उसी परमात्मा बना लेते हैं। तो दुनिया ताबे दज्जाल का की बस यही है कि मोह तत्व से दुनिया पैदा हुई, निधि से पैदा हुई है, इसे ताबे अधीन, ये जो है कि माया के अधीन, अपनी इच्छाओं के अधीन गुलाम है दुनिया वाले फिर। सोई पासा दिलो पर और ये इब्लिस जो है कि सबके दिलों में पातशाह राजा बना हुआ बैठा हुआ है। जब सबके सब मन का ही बात माननी है, न ग्रंथ को मानना है, न संत महापुरुषों बात माननी है, अपने मन की बात माननी है, इससे मन ही इब्लिस जो है सबका राजा बन बैठा हुआ है, दिल का पातशाह बन बैठा हुआ है, दिल पर पातशाही करता है, जैसा चाहता है वैसा करता है। सोई पासा दिलो पर सबके दिलों पर पातशाह बन बैठा है इब्लिस, शैतान। दुनी सिफली इब्लिस बिना दुनी सिफली इब्लिस बिना, इब्लिस बिना का, इब्लिस के बगैर जो है ये जो सिफली के मजाजी दिल वाले हैं, सिफली जो पैदा हुए मतलब जो इंद्रियों से, जो नफ्स से पैदा हुए हैं, ये जो है कि इनका तो भगवान ही जो है कि बस इब्लिस शैतान है। इब्लिस शैतान के बगैर जो है कि जी नहीं सकते, चल नहीं सकते, रह नहीं सकते हैं, एकदम न सके भय एकदम एक श्वास से चल नहीं सकते हैं, ले ही नहीं सकते हैं शैतान के बगैर। हर सम हर पल शैतानी फितरत, शैतानी चाहना, संसार की चाहना, कामना वार्ता चलती रहती है। रहा अंधेरी रात की अंधेरी रात, ऐसे अज्ञानता से भरे रास्ता इनका होता है, कोई ज्ञान नहीं होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता है, बस अज्ञानता में जो कि चलते जाते हैं। सबकी चली शरीयत बस ये शरीयत जो है कि जो कर्मकांड है, कर्मकांड का पालन करते हैं, अंधेरे अज्ञानता भरे रात्रि के अंदर कर्मकांड करते जाते हैं। बैठा दिल पर दुश्मन क्योंकि यह इनका दुश्मन इब्लिस शैतान सबके दिल पर बैठा हुआ राजा बनकर के। लेने न दे हकीकत ये इब्लिस शैतान जो है हकीकत में परमात्मा का जो ज्ञान है, जो सच्चाई है, सच्चा मार्ग, वो लेने देता ही नहीं है। ये जो बीच दुनी के ये जो दुनिया के बीच में जाहिर परस्त जेता जितने जाहिर प्रस्त हैं, अर्थात जो मूर्ति पूजक हैं, इच्छाओं के गुलाम जितने इंसान हैं, किन फिरको सबों का इन सब फिरकों का जो है खुलासा ऐता बस यही खुलासा है कि सबका परमात्मा मन ही है, सबका है। इच्छाओं में गुलाम है, जो मन में आता है उसी परमात्मा मान लेते हैं। फिर जो हुए पैगंबर रात के अब जो रात्रि की अज्ञानता और रात्रि के अंदर जितने पैगंबर हुए हैं, सुरैया न उलंघ की कोई भी स्वर्गीय ज्योतिष स्वरूप को नहीं पार कर पाए। मतलब ये जितने भी इब्राहिम हो गए, कोई भी शास्त्र उनको पार कोई कर नहीं पाया। ईसा मूसा ओ श्री जी ने कृपा कर दिया कि बहुत दौड़ी से सुन तोड़ी आगे पड़ी निराकार, बहुत अगर किसी ने छलांग तो सुन को पार कर, साथ सुनने को निराकार को पार नहीं कर पाया।
तो ज्योतिष रूप को सूर्य सितारा कहते हैं और वो सात शून्य को भी कहते हैं। अच्छा, तो मतलब यहीं पर सबकी बस यही एंड हो गया इनका सबका, तीर्थंकर भी इत गले यही कर गए सब। जो जेते लग पहुंचा। बस जो पैगंबर या अवतार जहां तक इनकी पहुंच हुई, जहां तक पहुंचे हैं, सोई पैगाम दिए बस वहां तक का पैगाम, वहां का ज्ञान दिया हुआ है। भाई ज्ञान देंगे जहां तक इनकी पहुंच, वहीं तक का ज्ञान देंगे ना, आगे ज्ञान कैसे देंगे फिर? पैगाम या और कोई, चाहे पैगंबर हो या ऋषि मुनि या देवता हो, जो हुए रात में गुजरत जितनी भी रात्रि के अंदर जब तक तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं आया था तब तक रात्रि कहलाती है। ऐसा ज्ञान तब रात्रि के अंदर जो है, तारतम ज्ञान से रहित जो है, समय के अंदर जो है जितने पैगंबर अवतार हुए हैं, किन नूर पार पहुंच के, कोई भी है नूर पर अक्षर के पार पहुंच करके ले खबर न दे पका कोई हक। हक बका अखंड परम धाम का राज्य के किसने संदेश दिया ही नहीं आज तक। तरफ न कही किनने, अरे तो वहां की खबर की बात तो दूर रही, लेकिन परमधाम किधर है, तरफ है दिशा कि परमधाम दिशा तक किसी ने बताया नहीं। जो पट खोले क्यों कर, तो पट में पर्दा कैसे खोल सकते हैं फिर? ये हुए जो बड़े रात के, अब ऐसे अज्ञानता रास्ते के जितने पैगंबर जितने भी अवतार ऋषि मुनि हुए हैं, इनकी सबकी यही खबर, बस सबकी यही खबर, सबका यही पहचान है कि कोई भी ज्योतिष रूप को महत्व को पार नहीं कर पाए। मनसुख कही जो किताबें, अब जितने भी किताबें मनसूख में रद्द कही गई हैं, रात में आई जे, जितनी भी किताबें रात्रि में आई हैं, सब मनसूख कही रद्द कर दिए गए हैं। इन उम्मतें सब रानी कही, और इनकी उम्मतें जितने पैगंबर हुए हैं अवतार हुए हैं, उनकी उम्मत भी सब बर्बाद कर दिए गए हैं। जिन मांगे माजे रात के, क्योंकि रात्रि में माध्यम और चमत्कार मांगा है, दुनिया मांगा, संसार मांगा हुआ है। कुरान भी रद्द हो गए, कुरान तुरंत तो समझ लाया गया फिर। कुरान में 4 किताबें रद्द, और चार किताब वाही नाम की कोई नकल, 4 रद्द के 4 किताब ला दिए अपने फिर। ये चौपाई है 4 किताबें। अच्छा यही तो है चौपाई ये चौपाई है। मनसुख कही जो किताबें, अभी और आएगा 7 किताबें सोचता है अभी। एक करी किताबें मनसुख, एक किताब जो मंसूर रद्द किया गया है, जैसे अंजील को रद्द किया गया तो रास लाया गया, वाही नाम की करी हो गया, हक, वाही नाम की करे, उसी नाम के नकल दूसरा किताब लाया। अंजील तो रास लाया है, रास को अंजील कहते हैं। जम्बूर तो प्रकाश ला दिया, तौरे तो कलश ला दिया, सनम तो कुरान तो सनम ला दिया। फिर 3 उम्मतें सब रानी गई, उनकी उम्मतें, इनके भाई जो उम्मतें जमा थी सब बर्बाद कर दिए गए। अब कहूँ क्यों भाग्यशाह का, अब जो है कि कैसे किसका शंका भगे, हम कैसे बताने। करी अगली किताबें मनसुख, कहते अगली किताबों को मंसूर, जैसे अंजील, अंजील के बाद जम्बूर आता है तो अंजील को रद्द किया जम्बूर ने, जम्बूर के बाद तौरे था, जम्बूर रद्द हुआ, फिर तौरे वैसे एक रद्द करते गए हैं। पुराना है तो 3 रद्द हो जाते हैं, फिर तीनों रद्द हुए। हो 3 रद्द हुए। करी अगली किताबें मनसुख, अगली किताबों को मंसूर रद्द किया गया, आखिर कोई पैगंबर लाए, और फिर आखिर वही पैगंबर जो पैगंबर लाए थे अंजील को, वही लाने वाले रास को वही, क्योंकि ईसा मुसारे सृष्टि के अंदर आए हुए हैं। तो जिनकी किताबें रद्द की गई हैं वही पैगंबर सृष्टि के अंदर आए और किताबें उनकी भी आई थी। नफा पाया सब खल को, और इस वाणी के द्वारा जो है कि जो ईसा है, मूसा है, दाऊद है, मोहम्मद साहब जो है सृष्टि के अंदर आए हैं, तो सारी दुनिया ने जो है कि इनकी वाणी के द्वारा नफा पाया, परमात्मा की पहचान, आत्मा की पहचान, घर की पहचान पाई है। आखिर चारों किताबें पढ़ाए, और आखिर जो आखिरी 4 किताब, रास, प्रकाश, कलश और संग, ये 4 आखिरी किताब है। देखो मनसुख कही किन मायनो, अब ये बता रहे श्री महाराज जी किस मायने, किस तात्पर्य से, किस मर्म से जो है कि रद्द कही गई किताबें, मोहर करी करी कही हक, और हक परवरदिगार ने मोहर भी लगा दिया हुआ इस पर भी। सास अंजिल संपूर्ण, प्रकाश जम्बूर मोहर लग गया, अब संपूर्ण हो गया है। सो लिखा कौल तौरेत में, ये कौल तौरेत के अंदर ये बात लिखी गई है, कलश में आई गई है, पहले से खलाका, जिससे कि सारा खलक, सारी दुनिया जो है पढ़ करके कलश ग्रंथ को नपा लेगी, पहचान करेगी। कलश ग्रंथ में बहुत बातें लिखी, श्रृंगार में पढ़ते थे, कलश में देखो तो इसमें। अब कौन मनसुख को हक, अब कौन से ग्रंथ रद्द किए गए हैं, आखिर इसको हक मतलब सत्य किया गया, साबित किया, सत्य साबित किया गया है। ये दुनिया सिफली जो समझा, ये सिफली की दुनिया है जो इंद्रियों से पैदा हुए हैं, भला क्या है दुनिया वाले जो तक समझेंगे फिर।
एक हर बिना लुदनी। एक हरफ ना दुनिया कहते हैं कि लुदन्नी केवल तारतम ज्ञान की वजह है कि एक हरफ ये दुनिया समझ नहीं पाएगी जब तक तारतम ज्ञान नहीं मिलेगा। बिन वारिस ना बूझे क्या। और दूसरा बात, एक तो जो है कि तारतम ज्ञान होना चाहिए, दूसरी बात है कि वारिस होना चाहिए, उत्तराधिकारी होगा, अधिकार होगा, पात्र होगा तो समझ पाएगा, बिना पात्रता समझ भी नहीं पाएगा फिर। यही नाम की किताबें। और उसी नाम की जो जंजीर के नाम की जो किताबें हैं, जमूर के नाम की किताबें, तौरात के नाम की किताबें और कुरान के नाम की जो किताबें हैं, यही नाम लाए और पैगंबर। उस जिस जो किताब जो पैगंबर लाए तो वही पैगंबर वही किताब दोबारा लाते हैं, श्री जी के अंदर आते हैं फिर। ये जो कही बड़ाई इन्हों की। कहते हैं इन्हों की जो बड़ाई गई, जो पैगंबर बड़ाई कही गई, ईसा की, मूसा की, दाऊद की, जो मोहम्मद की बड़ाई की गई है, तो सब बीच आखर। सब आखिर में श्री जी की बड़ाई है। आप ही ईसा है, आप ही आखिरी मूसा है, आप ही मोहम्मद हैं, आप ही दाऊद हैं फिर, आपकी बड़ाई है फिर, और उनकी बड़ाई नहीं है फिर। जब पट खोलिया मोहम्मद। जब आखिरी मोहम्मद से ने पर्दा खोल दिया सब, नूर बूंदे लई जिन्ना। ओ ऐसे नूर बूंदे, वो परम धाम का जो है दिव्य जो ज्ञान जो ब्रह्मवाणी जिसने लिया हुआ ग्रहण किया हुआ है, तेन दिए पैगाम हक के। और उन्होंने हक का पैगाम, इस वाणी को जो पढ़ेगा, पढ़ के समझेगा, वही हक का पैगाम, हक का संदेश, हक की पहचान कराएगा। सब में किया बका दिन। और सब मक्का दिन अखंड परमधाम उनके लिए हो गया, अखंड परमधाम को उजाला उनके लिए हो गया। जाकी बड़ाई लिखी कुरान में। जिन मोमिनों की, जिन पैगंबरों की बड़ाई कुरान में लिखी गई है, किताबों और पैगंबर। और किताबों की, और उन किताबों के पैगंबर जो लाने वाले उनकी बड़ाई लिखी गई कुरान में। जा पर मोहर मोहम्मद की। लेकिन मोहम्मद साहब जो है कि जिस पर मोहर लगा दिया हुआ, जिस पर सत्य साबित कर दिया हुआ है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर वो बोली जाती वही है। हाँ, मतलब वो मुंदरी पहनते थे वो। सो सब देसी फल फजर। वो फजर मैंने ज्ञान, जो प्रभात का समय होगा, ज्ञान की सुबह, अर्थात इस क़यामत के समय में जाएगी, फल देगी, ये वाणी सबको फल देगी फिर। अच्छा, ये जो अपना घुमट जी के ऊपर है पंजा साहब, वहां पर राज्य की 5 है, लेकिन उसमें ये और ये 2 उंगली में ही सिर्फ मुंदरी पहन की थी, 3 में नहीं क्यों पहनी, ऐसा क्यों? ये 5 में नहीं है, 5 में नहीं, 3 में, 2 में ही बस। मैंने कैसे? देखा, इनका भी देखा है, हाँ, उनकी भी 2 ही है, मैंने देखा, 3 में नहीं पहने मैंने, पता नहीं किस तो इस केस में। ऐसा तो 7 मुद्री आई है फिर, 4 3 7 7 मुद्री आई है फिर, लेकिन इससे ठीक होगा कोई। कई बड़े कहे पैगंबर। कई तो बड़े पैगंबर कहलाए हैं, और एक मोहम्मद पर खत्म। लेकिन एक मोहम्मद पर सारे पैगंबर खत्म हो गए, मोहम्मद के आगे सबका मरातबा खत्म हो जाता है। कई फिर के हर पैगंबरों। और हर पैगंबर कई फिरके कई समुदाय हुए हैं, गिरो सब कहे नाजी हम। और सब के सब जो है कि पैगंबरों के जितने फिरके सब नाजी फिरके कराते हैं, हम नाजी फिरके अपने हम नाजी साबित करते हैं। सब हक हादी हिदायत। कहते सब के ऊपर हक आखिरी से प्राणनाथ जी का हिदायत सबके ऊपर है, अर्थात आपका ज्ञान सर्वोपरि है, आपका ज्ञान सर्वमान्य है। सब एक हादी हिदायत। अच्छा, एक से प्राणनाथ जी का हिदायत सबको होगा फिर। सब गिरो में नाजी एक। सभी गिरोह में, ईसा वाले में, मूसा वाले, मोहम्मद, सब में जो एक ही नाजी फिरके हुए हैं। एक कौन जाने बिना अर्श दिल। लेकिन इस दिल वाले के सिवा जो कि नाजी फिरका है कौन, ये कोई जान ही नहीं सकता है फिर। ये नबी नाजी दो नेक। कहते नबी और नाजी दो नेक, जो नाजी फिरके हैं और जो नबी मोहम्मद साहब है, ये नेक है, यही अच्छे हैं, इनका अच्छा चलन है कि मोहम्मद साहब का एक ईमान अल्लाह का ईमान रहा फिर, और मोमिनों का एक ईमान जो है खुदा पर होगा, नाजी फिरका कहा जाता है। नेक सुनो तुम मोमिनो। अब हे मोमिनो, अपने एक थोड़ी सी बात सुनो अपना मोमिन पे। बीच लिखा तफसीर। तफसीर हुसैन में लिखा हुआ है, तो देखो चौथे सिपारे। चौथे सिपारे के अंदर आप इस बात को देखिए, दिल पाक करो शरीर। और दिल पाक और शरीर, अपने दिल को पाक करके शरीर को भी पाक कर लो। जब दिल पाक तो शरीर पाक हो जाता है। रसूले कहया जालुत को। अब रसूल साहब ने जालूत को क्या बताया, जालूत अपने यार को बताया, तुमने पीछे मूसा के। कहते हैं तुम्हें पीछे मूसा के जाने के बाद कितने मूसा के समुदाय हुए, फिरके हुए हैं। कहो फिर के कहते हुए। जालूत बताओ तो मुझे मूसा के जाने के बाद मूसा के कितने फिरके हुए, बताओ। जालूत से प्रश्न कर रहे हैं, मोहे देव खबर ए। कहते मुझे बताओ जालूत।
तब कहया जालूत ने जालूत ने जवाब दिया देखो मैं किताब कि हुजूर मोहम्मद साहब मैं किताब देकर बताऊंगा, सोई देख के कहूंगा किताब देकर बताऊंगा आपको। करो करो जिन सिताब आप जल्दी मत करिए, फिर इस जवाब का जवाब मैं दूंगा, लेकिन एक किताब देकर दूंगा। तब कहया रसूले किताब तब रसूल मोहम्मद साहब ने बताया कि अगर किताब जल जाएगा तो, जले या चोरी जाए, अगर किताब जल जाए या चोरी हो जाए तब कैसे बताओगे? तब क्यों करो इमामत, तो इमामत कैसे करोगे? जब किताब ही नहीं तो इमामत कैसे करोगे? फिर देखो दिल सो ल्याए, जरा में से दिल में विचार के बताओ अपने। इमाम मतलब धर्म को कैसे आगे बढ़ाना। हाँ, धर्म को आगे बढ़ाना, धर्म गुरु कहलाते हैं भी इमाम। ईसा के पीछे फिर के, ईसा के जाने के बाद कितने फिरके हुए ईसा के? पूछा रसूले जानिक को, अब जानी से पूछते हैं, पूछा पहले जालू से पूछा मूसा के विषय में, अब जानी से पूछते हैं। मतलब ऐसा रहेगा कि ईसा को मानने वाला जानिक होगा और हाँ। मूसा को मानने वाला जालूत जालूत होगा। तो ये मुसलमान बन गए रहेंगे। हाँ। उसके बाद कहे फिर के 45, हाँ, जानिक ने बताया कि ईसा के 45 फिरके होंगे। कहा जानी के रसूल सो, जानिक ने रसूल से बताया। फिर कहा रसूल ने, रसूल साहब ने जानिक से कहा ए सुध नहीं भाई जानिक, तुम्हें पता नहीं है, इस बात तुम्हें खबर नहीं है। के मैं और तो सब कहते हैं मैं अच्छी तरह जानत, जानता हूँ कि ईसा के कितने फिरके होंगे। मायने किताब इन, बस सही है, जो किताब ईसा के जो अंजील किताब है उनके बारे में जानता हूँ, अभी तो मैं जानता हूँ। पीछे मूसा के 71, मूसा के जाने के बाद बता रहे हैं जालूत से कि देखो जालूत, मूसा के जाने के बाद मूसा के 71 फिरके होंगे, तामे फिर का नाजी एक, और 71 में से मूसा के एक नाजी और बाकी 70 नारी होंगे। और 70 नारी कहे होंगे। ये समझो विवेक, बस ये जालूत, ये विवेक, ये ज्ञान पक्का समझ लो। 72 ईसा के भय, और ईसा के जाने बाद जानी सिखा जानिक, ईसा के जाने के बाद ईसा के 72 फिरके होंगे। नाजी एक दिन में, 72 से एक नाजी होगा और 71 नारी फिरका होगा। और नारी फिर के 71 नारी 71, फिरके होंगे। कहा रसूले इस से जालूस के और जानी दोनों से बताते हैं। जो 73 मेरे हो वही, फिर मोहम्मद से कहते हैं मेरे जानने के बाद मेरे 73 फिरके होंगे, नारी 72 नाजी एक, और 72 मेरे नारी होंगे, एक नाजी फिरका होगा मेरे में। ताको हिदायत हक की, और जो मूसा के 71 में से एक नाजी होगा, ईसा के 72 में से एक नाजी होगा, और मेरे 73 में से एक जो नाजी फिरका, नाजी फिरकों को खुदा की हिदायत होगी, खुदा उनको पढ़ाएगा, समझाएगा, बताएगा। जो नेको में नेक, तो नेकों में नेक नाजी फिरके कल आए, उनको खुदा का उपदेश होगा, खुदा उनको पढ़ाएंगे, खुदा उनको समझाएंगे, अपनी भी शिक्षा देंगे। मूसे ईसे रसूल के, मूसा के 71 और ईसा के 72, रसूल के 73, सब नारी कहे फिर के, सब तीनों में से जो कि एक ही नाजी फिरके बतलाए गए हैं। कहया एक नाजी तीनों में, और तीनों में एक ही नाजी फिरका बताया गया है। हासिल खास अरस का जे, क्योंकि वो जो नाजी फिरके तीनों में से हैं वो खासल खास परमधान की आत्माएं होंगी। गिनती फिर के कहते कहूँ, अब कहते हैं गिनती फिरको, गिनती हम कितना बताने, कहे हुए बीच चौदान, ऐसे यहूदियों के बीच, यहूद में मूसा के मानने वालों के बीच में बहुत फिरके हुए हैं, कहे ताबे दज्जाल के, लेकिन सारे के सारे दज्जाल के अधीन थे। और दज्जाल में इब्लिस माने मन, सब मन के वशीभूत थे, सैनिक फिरकों में बट जाते हैं। जलसी जो कुफरान, बस सब कुफर ही कुफर, झूठ ही झूठ सबके अंदर आ गया। यो एक नाजी अव्वल से, इस तरह से अव्वल से मतलब मूसा के जमाने से, मूसा के ईसा के जमाने से एक ही नाजी फिरके होते आए हैं। पाया वाहिने फल आकर, उसी नाजी फिरके ने आखिरत में आकर के फल पाया हुआ तारतम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा की पहचान, अल्लाह की पहचान पाई, ईमान पाई है। वास्ते नूर नबी के, वास्ते नूर नबी के, जो कि नूर नबी, जो नबी का नूर है, नबी की नूर के वास्ते देखा है करी क्या मत, बस नबी ने अपना नूर, अपनी पहचान दे कर करके सबको अखंड किया हुआ है, सबको अखंड का ज्ञान दिया हुआ है। लिखा सी 12 18 में, कोई पीछे कहाँ लिखा हुआ है? 18 कुरान के 18 सिपारे में बात लिखी है।
कुरान माजा नबी कि नबुवत। कुरान का मज्जा और नबी की नबुवत। कोई देखना चाहता है तो 28वें पारे में जाकर देख सकता है कि कुरान का मज्जा एक खुदा की पहचान कराना, ये कुरान का मज्जा है। और एक नबी की नबुवत का है एक अल्लाह पर सिजदा बजवाना, कि नबी नबुवत है। ये इसलिए कुरान नाज़िल ने किया हुआ है। एक दिन जब होएसी कहते जब आखिरत के समय जब एक दिन एक निजन संप्रदाय जब प्रकट होगा, जाहिर होगा, अब होसी साबित। तो ये कुरान का मज्जा नबी की नबुवत साबित हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, ये काम पूरा हो जाएगा। से कुरान नाज़िल ने करके दिखा दिया। फिर कहे रसूल कौल हक के। कहते रसूल रसूल साहब जो है कि हक की कौल, हक के वचन, हक के वादे बताए हुए हैं कि हक ताला से वादा किया हुआ है, मैं वक्त आखिर में आऊंगा। फिर सब करो एक दिन। और ये वादा किया है रसूल साहब से खुदा ताला, मैं सबको एक सारी दुनिया को एक दिन में लाऊंगा। वो से कुरान ने कर दिया हुआ है। सोई कौल तोड़िया दुनी। उस है कि रसूल मोहम्मद साहब के कौल को जो खुदा ने मोहम्मद साहब से वादा किया, मोहम्मद साहब दुनिया से बताया, लेकिन मोहम्मद के कौल को दुनिया ने तोड़ दिया, माना ही नहीं। जिनो रहे ना आकीना। क्योंकि यकीन नहीं रहा। 72 फिरकों में बढ़ जाते हैं, मोहम्मद के 72 फिरके हो गए, बट गए, कहाँ ही मान रहा फिर। मायना ऊपर का पहुंच नहीं। बस ये जो ऊपर का मायना, जो ऊपरी अर्थ है, ये खुदा ताला की पहचान करने नहीं देता है, हकीकत का ज्ञान नहीं होने देता है। ऊपरी अर्थ लेंगे तो बस ऊपरी अर्थ जो है कि अंधेरे में डालता है, अज्ञानता में डालता है। बीच अर्श बका। बेचत बका जो बातनी अर्थ है, वो जो ऊपरी अर्थ है, वो परम धाम पहुंचाने वाला नहीं है। जाहिरी मान लिए ताको लान की बेर बेर लिखा कुरान के अंदर में। आधे कुरान लिखा हुआ है तो कुरान का जाहिरी मायना होता ही नहीं, बातनी मायना होता है। सीजमा कहते हैं भी, जब कुरान के अंदर बता दिया कि जाहिरी अर्थ नहीं होता, फिर मुसलमान जाहिरी अर्थ लेते हैं। तीन जाहिरी अर्थ लेने वाले कभी परम धाम नहीं पहुंच सकते हैं। नजर बांध फना बीच। बस इस फना नश्वर जगत के अंदर अपने दृष्टि को, अपने नजर, अपने ज्ञान को बांध दिया। इस छोटे छोटे संसार के चाणों में अपने आप को बांध दिया। कोई जिद कर सफर का। और जिद करके, झगड़ करके, जो तफरक में अलग अलग फिरके बनेंगे, अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म बनेंगे। फिर कोई हिदायत हक की। हक की हिदायत जिनको हो गई है, जिनको हक ने हिदायत किया हुआ, हक ने पहचान, हक क्या, हक का ज्ञान मिला हुआ है, एक नाजी को बस एक नाजी फिरके को ही जो है कि हक की हिदायत हुई है। और नाजी फिरका इसीलिए जो है कि नाजी फिरके कहलाते हैं, हक की हिदायत हुई है, हक की पहचान हुई है। हक ने अपनी पहचान नाजी फिरके को कराया हुआ है। खोल नजर रूह की। और ऐसे नाजी फिरकों की नजर को, रूह की नजर को, आत्मा की दृष्टि को खोल दिया खुदा ताला ने। देखा है अर्श तना। और स्तन अर्श में परम धाम को दिखाया, परम धाम के परातम तन को दिखा दिया। वो तो भाई परातम तन परम धाम में है। कॉल किए रूह सो। और रूहों से जो कौल वादा किया था राज्य मारने मुलमिला में, उतरते हक। उतरते हक, रूहों को उतरते हक परवरदिगार ने कौल वादा किया था कि मैं दुनिया में 3 बार आऊंगा, तुम्हारे वास्ते 3 सूरतें धारण करूंगा। तो सिर लिए अपने। बस तो सिर लिए अपने, वो मोमिनों ने अपने सिर पर ले लिया, खुदा ताला ने ले लिया। खुदा जो वादा किए थे वादा को पूरा कर देते हैं, इससे लेना हो गया। खलक लेकिन नजर खलक जो दुनिया है नहीं देख पाई थी। बुजुर्ग की अर्श रूह की। अक्सर के रोग जो बुजुर्गी जो महिमा है परमधाम की आत्माओं की, फिर अपने ले ये दुनिया वाले अपने सिर पर लेते हैं। मैं ही मोमिन हूँ, मैं ही परमहंस हूँ, फिर अपने सिर पर बुजुर्ग, मोमिनों की बुजुर्ग अपने सिर पर लेते हैं। फिर सिफत एक नाजी की। सारी सिफत कुरान के अंदर तो नाजी फिरके की आई है। जो नाजी फिरके होंगे वो मर्द होंगे, जो कहेंगे वो कर दिखाएंगे अपना। फिर उनका ईमान एक अल्लाह पर होगा, अल्लाह के लिए मर मिटेंगे, ये अल्लाह को छोड़ेंगे नहीं। फिर 172 को देवे। और वो जो कि 72 को जो है कि बस ज्ञान दे, उपदेश देंगे, पहचान करेंगे, हाँ देखो ये ईमान होता है, इस पे ईमान। 12 मोमिन गए, इतना हंटर वर्षा फिर दिखा दिया। फिर जरा भी सूस सिंह की आवाज नहीं आई, जितना इतनी मार पड़ी थी, लेकिन सूस सिंह की आवाज नहीं आई थी। उसे ईमान कहा जाता है। और पहले लाला से कह देते मरना कबूल है, मरना कबूल है, किसी चीज का पता नहीं बताना है। मरना कबूल, पहले जिसको मरना हो वो एक तरफ हो जाए, फिर जीना हो एक तरफ हो जाए। फिर मोहम्मद के और बादशाह के दरबार में जाना, मैंने जिंदा वापस नहीं आना कह दिया था। इसको मरना हो भाई तो एक तरफ हो जाए, चले। इसलिए कि सब पहले ही मर गए थे 12 मोमिन।
जबराइल जी तो अटकया। अरे कहते हैं जबराइल मोहम्मद साहब को लेकर जहाँ जमुना जी को पार नहीं कर पाता वहीं रुक जाता है आगू पहुंचना है। और आगे नहीं पहुंच सकता। जमुना जी जैसे तैसे पहुंचाया मोहम्मद साहब के कहने से, ये आगे तो नहीं चल सका। कह दिया एक जबराइल मैं हूँ, एक करोड़ जबराइल आ जाए हुजूर मोहम्मद साहब तो आराई बराबर आगे नहीं जा सकते हैं। सोए जाने दुनिया हम। अब वो दुनिया वाले क्या समझते हैं, बस हम ही तो है भी। पहुंचे तीन फरमा है। और होश परम धाम में जबराइल जहाँ नहीं सका वहां हम पहुंचे। मोमिन मुसलमान ऐसा समझते हैं कि हम पहुंचेंगे। दुनिया जो जुल्मत जो की। जुल्मत से दुनिया पैदा हुई है, अंधकार से मोहतत से दुनिया जो पैदा हुई नींद से, आगू होने चाहे तिन्ना। ये नींद से पैदा होने वाले कहीं नींद के आगे जा सकते हैं? निराकार से पैदा होने वाले को निराकार पार कर सकते ही नहीं है। जो लाया रूहल अमीन। और है रूहल अमीन और हुजूर मोहम्मद साहब, ये रूहल अमीन कहलाते हैं। कलाम अल्लाह रोशन। अल्लाह कलाम अल्लाह कलाम अल्लाह कुरान पाक के अंदर अल्लाह की रोशनी लेकर आए हुए हैं। राह न देखे उपले मायनो। बस कहते हैं ऊपरी मायने से ऊपरी अर्थ से, जो कुरान का अगर ऊपरी अर्थ लेंगे तो रास्ता नहीं मिलने वाला है खुदा का, आत्म कल्याण का नहीं रास्ता मिलने वाला है कभी नहीं। बीच अंधेरी रात। क्योंकि अंधेरी रात, अज्ञानता की रात्रि, अज्ञानता की रात्रि के अंदर अब एक तो अज्ञानता रात्रि, वैसे फिर ऊपरी अर्थ लेना, फिर अंधेरे में अंधेरे, तो अंधेरे में अंधेरा कहीं से पार मिलेगा फिर? अरे अंधेरे के अंदर बातों रास्ते, बातों दृष्टि लेंगे, बातों ज्ञान लेंगे, तब जाकर हम पार हो पाएंगे। फिर सोए रहे बीच ना इस जाहिर अर्थ लेने वाले इसमें तो लोग के अंदर ही रह गए हैं। घेर पुलसरात। घेर पुलसरात में जाके कर्म कांड ने घेर लिया। फिर ये तो दिखाई दुनी फना। ये जो दुनिया दिखाई दे रही तो फना है, नश्वर है, नाशमान है। जो बीच ना सूता। जो नाश मित्र लोग के अंदर जो है दिखाई दे रही है। ऊपर फना सब फिरस्ते। और ऊपर फना फिरस्ते, ऊपर जो वैकुंठ के अंदर है, ब्रह्म स्वर्ग में वैकुंठ जितनी देर सब फना नाशमान है। मलकूत। जिसको मलकुत वैकुंठ कहा गया वही नाशमान है। वे खाली जो तीन पर। और खाली आगे निराकार आ गया, वैकुंठ जो निराकार आ गया। फिर लाहवा सुन्ना। उसको लाहवा कहते हैं, लाभ निराकार कहते हैं, सुन निराकार कहते हैं। ये जुल्मत तीन बीच में। और ये जुल्मत तीन में से ऐसे जुल्मत निराकार के बीच में 14 तबक पलन। ये जो 14 लोग है, पल में पलना तरह झूलना तरह झूलता है। फिर उस मोह तत्व के अंधकार के बीच में 14 लोग झूल रहा है। फिर मोह तत्व से तो पैदा हुआ है, उसे मोह तत्व से पैदा होते समा जाते हैं, पैदा समा जाते हैं। फिर 14 लोग ये लिखे दूजे सिपारे। ये कोई पूछे कहाँ लिखा, तो कुरान के दूसरे सिपारे में लिखा गया है। आयत के माहे। बस दूसरे सिपारे आयत के अंदर लिखा गया है। शक सुबह होवे जिनको। अब कह रहे हैं जिनको शक सुबह हो, संदेह हो, सो देखे जाता है। तो जाकर देख ले भाई दूसरे सिपारे में। ये चल मोहम्मद गिरो को। कहते हैं ये जो मोहम्मद के गिरोह, मोहम्मद के कौन है? श्याम मोहम्मद का आ गया। ऐसे हमें जो गिरोह जो ब्रह्म से जमाते हैं उनको देखने वास्ते छल की दुनिया बनाई है, राज्य ने छल की दुनिया बनाई है। हक दिखाया। हक ने दिखाया कि छल होता किसे, प्यार क्या होता, छल क्या होता है, तो दिखाया। सोए खेल कुन हुक्मे। सोई खेल हुआ जो छल से जो छल की जो दुनिया है राज्य के हुक्म से बनी हुई है। कुन हुक्मे। कुन हुक्म तो खुदा ने कहा कुन हो जा, कुन हो जा, हो गया। कुन भैया हो जा, इच्छा के हो गया। जाई वास्ते बनाया। ब्रह्मशील के वास्ते बनाया हुआ है। ये चल फरेब तो कहया। कहते हैं इस ये जो छल रूपी दुनिया को फरेब झूठा इसलिए कहा गया है रहनस मुझे रात। क्योंकि इसमें जो है कि इतना अज्ञानता की रात्रि है कि रास्ता दिखाई देता नहीं। परमात्मा कैसे मिलेगा, आत्मा कल्याण कैसे होगा, पार कैसे होंगे, रास्ता मिलता ही नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी भटक गए इसमें। फिर एक गुम हुए ढूंढे फना बीच। ऐसे फना नक्शा जगत के अंदर जो है कि अज्ञानता के अंदर रास्ता इंसान बड़े बड़े ज्ञानी ढूंढ रहे हैं, बड़े बड़े विज्ञानी ढूंढ रहे हैं। आड़ी हुई जुल्मात। लेकिन जुल्मात जो अंदर का जो अज्ञानता है, मोह तत्व है, वही आड़ा हो गया है। क्योंकि मोह तत्व से पैदा हुए बुद्धि, मोह तत्व की नींद की बुद्धि है। नींद की बुद्धि को लेकर कोई निराकार को पार कैसे करेगा? बुद्धि, हाँ मोह तत्व की बुद्धि को छोड़े तब तो आगे बढ़ेंगे, भी छोड़ते ही नहीं है। मोह तत्व की बुद्धि को छोड़ते नहीं आगे जा पाते हैं। ढूंढे 14 तब को। 14 लोग के प्राणी 14 लोग के अंदर परमात्मा ढूंढते हैं। अंधेरे में ही, सपने में अपने ढूंढ रहे हैं। फिर पाए न किन तरफ। इसलिए सपने में कोई पा सकता ही नहीं। सपना होता है। झूठ जैसे मर जाएंगे लेकिन सपने के अंदर अपने को नहीं पाएंगे।
बका का बीच दुनिया। और वक्का ताबित ये कहते हैं इसे दुनिया के बीच में अखंड परम धाम ढूंढ रहे हैं, अखंड परमात्मा ढूंढ रहे हैं। कोई बोले ना एक हरफ, कोई आज तक इस दुनिया के अंदर एक हरफ भी परम धाम के विषय में बोला ही नहीं, क्योंकि जब पहुंचे तो बोलेंगे कैसे थे। और सूर्या सितारा, और जो ज्योतिष स्वरूप है, सूर्य सितारा ज्योतिष स्वरूप है, कया उल्लंघ्य न किसी ने किन्न। आज तक जो ज्योतिष स्वरूप को नहीं पार कर पाया है, क्योंकि वही से जीव पैदा हुए हैं। 1 ग्राम 10 रुपये बेटा, 1 ग्राम जो घर घर लेटा वही है, 1 ग्राम जो सकल पुसा, 1 ग्राम जो सबसे न्यारा। तो घर लेटा में जो वो कौन ब्रह्म है भी सबकी जीव के रूप में। सो देखो सिपारे सोल में, एक कुरान की 16 सिपारे में बयान आया हुआ है। काऊ छोड़ी न सर सुन्न। किसी ने आज तक जो है कि जो शून्य निराकार को पार नहीं कर पाया। 7 शून्य तो अरे निराकार दूर, 7 शून्य को किसने पार नहीं कर पाया आज तक। महराज हुआ मोहम्मद पारा। एक अगर महराज किसी खुदा का दर्शन हुआ खुदा का, तो मोहम्मद साहब को खुदा का दर्शन हुआ है। कई हुए जाहिर बयान, ऐसे जबकि जाहिर मतलब जबकि बयान में मोहम्मद साहब से खुदा से बातें भी हुई हैं, प्रत्यक्ष में बातें भी हुई हैं। और रखे छिपे हुक्म, और जबकि कई तो जब बातों को जब मोहम्मद साहब जो खुदा से बातें हुई हैं, जाहिर भी किया हुआ है, कुछ छिपाकर कुरान में रखा भी है। वास्ते हादी गिरो पहचान, वो भी हादी शामारी गिरोह ब्रह्म सिट्टियों की पहचान के वास्ते रखा गया कि ब्रह्म सिट्टियां कुरान की बातों ने भेदो खोल करके इससे प्राणनाथ की पहचान करेंगे, फिर अपनी पहचान करेंगे। तहतसरा से हवा लगा, तत्रा मैंने पाताल से लेकर हवा मैंने निराकार तक है। एक फरिश्ता खड़ा इनका द, एक ऐसा हुई आदि नारायण है, विराट पूरा पूरा विराट रूप आदि नारायण खड़े हैं अभी। आदि नारायण विराट। हाँ, ये बड़का सबन का, ये सबका बड़ा कहलाता है ना। फिर तो पहुंचे हवा सिर हद, बस वो भी जाकर के कहाँ तक पहुंचा, निराकार तक पहुंचा। निराकार तो पार ही नहीं कर पाया, नहीं पार कर पाया थे। इन फरिश्ते के कई सिर, अभी जो आदि नारायण फरिश्ता है इसके कई सिर हैं, सिर सिर कई मोह, और एक इसके अंदर कई के मुंह है। फिर मोह मोह कई जुबान और कही। एक मुंह कई के जुबान इसके अंदर। ये इंसान है ना, इंसानियत है जुबान। फिर हाँ, उसी के मतलब हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश जी हाँ, तो हो गए। फिर एक आदि नारायण से असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। हैं? अब एक एक ब्रह्म विष्णु से कितने कितने जीव पैदा हो गए हैं। फिर ये देखो इशारत फिरिश्तों, ये फरिश्तों का इशारा है। देखो इसे फरिश्ते बताए गए। एक इनसे बड़े कहे, अब इनसे बड़ा भी कहा गया है। ऐसे जाए जाके नाक में, कहते ऐसे वो है मोह तत्व प्रकृति पुरुष प्रकृति है। जैसे आदि नारायण असंख्य जय के महाविश्व सहस्त्राणी महासमुतानि नेत्र अक्षर के आंख की पलक झपकते ही देखे असंख्य ब्रह्म से पैदा होकर लय हो जाते हैं। असंख्य नारायण मोह तत्व है। एक आदिनारायण एक नहीं है, आई कई है। मौत एक मौत से असंख्य आदिनारायण पैदा हुए हैं। तो ऐसा मोहतत्व से हो गया। नाक में मोहतत्व है, मोहतत्व से कितने आदिनारायण पैदा होते आते जाते हैं उनके नाक से। नारायण मतलब महाविष्णु आदि नारायण है। हाँ। मोह तत्व के नाक में मतलब क्या, उसके अंदर प्रवेश करते निकलते जाते हैं, पैदा होते होते हैं। ऐसे जाए जाके नाक में, अरे कहते समोह तत्व की जगह नाक से जगह ऐसे आदिनारायण कितने निकल जाते हैं, चले जाते हैं। तो भी उन्हें सुधना पड़े, समोह तत्व कुछ खबर नहीं पड़ता है। अंदर फिर के मोहनिक से, जाकर के अंदर से जाके निकल जाते हैं मुंह से। ये मसनद मलकुत की, ये मसंद मलकुत की, ये मसंद है। मलकुत में बैकुंठ वाला, बैकुंठ की गादी है। एक बादशाह, बस वही मोहतत सबका बादशाह है। कोई बुजुर्ग पहुंचे इन लोग, कोई बुजुर्ग मोहतत निराकार तक पहुंचता है। और पाव कटे पुल सराह, लेकिन बहुत लोगों तो पैर ही कर जाता है, कर्म कांड के रास्ते में कट जाता है। जो आवत अरवा नासुत में, अगर जो है कि अरवा परम धाम से आत्मा के नासमत लोक में आ जाती तो पकड़े वजूद नाबूद, और नाबुद नाची स्त्री को पकड़े, सोले शरीयत चढ़ न सके। और वो भी जाके परमधाम की आत्मा अगर आएगी, शरीर को पकड़ेगी, शरीर को पकड़ करके और शरीयत लेकर के वो भी परमधाम नहीं पहुंच पाएगी। शरीयत को छोड़ना ही पड़ेगा, हकीकत माफत रास्ता लेना ही पड़ेगा। छूटे न फना वजूद, ये फना वजूद छूटने वाला नहीं। अगर हम हिंदू है, मुसलमान है, हम तो ब्राह्मण है, हमारा ये कर्म, हमारा ये धर्म होता है, उसी में भी ये छोड़ना पड़ेगा। ये जातिवाद, ये वहां सब छोड़ना पड़ेगा, सब छूटना पड़ेगा। फिर छूटे न फना वजूद, छूटे न फना वजूद, जो फना नश्वर शरीर है उसका धर्म कर्म जो है कि नहीं छूटता है।
छूटे न फना वजूद छूटे न फना वजूद जो अवतरवा न सुत में जो अरवावत नाशूत में पकड़े वजूद नाबूद पकड़े वजूद नाबूद सोले शरीयत चढ़ न सके ले शरीयत चढ़ न सके छूटे न फना वजूद छूटे न फना वजूद छूटे न फना वजूद। बोलो श्री राम प्यारे की जय धाम के धनी की जय।